Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. सोशल मीडिया पर फैंस के क्रिटिसिज्म और बॉलीवुड सेलेब्स के सपोर्ट के बीच मुंबई लौटे विराट और अनुष्का। मीडिया के सामने दिखाया एक दूसरे के लिए फुल सपोर्ट। फेमिना मिस इंडिया 2015 के रेड कार्पेट पर नजर आए जजेस के स्टाइलिश अवतार। फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शोरी ने अपनी ड्रेस से ग्रैब किया सबका अटेंशन। मुंबई के नए डेवलपमेंट प्लान का विरोध करने राज ठाकरे के साथ खड़े हुए बॉलीवुड के कई स्टॉलवर्ड्स। जिंग के कैमरा पर एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुई सैफ और करीना की शर्मिला जी के लिए रखी गई एक स्पेशल डिनर पार्टी में हुई हम शक्ल्स के डायरेक्टर साजिद खान की सरप्राइज एंट्री। दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर होमी अज्जानिया एक बार फिर आए साथ फॉर अ शॉर्ट फिल्म ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में हार के बाद इंडिया लौटे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। मुंबई एयरपोर्ट पर कड़ी सिक्योरिटी के बीच विराट और अनुष्का को उनकी गाड़ी तक किया गया एस्कॉर्ट। लेकिन इस पूरे शोर शराबे और भीड़ में एक दूसरे के लिए इनका कंसर्न नजर आया कुछ इस तरह। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। जी हाँ, 26 मार्च को हुए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली एक रन बनाकर आउट क्या हुए, उसी वक्त से विराट को स्पेशली उस मैच के लिए चीयर करने वहाँ पहुँची अनुष्का पर शुरू हो गया इंडिया की जनता का आउटबर्स्ट। हमारे देश में जहां क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है, वहीं सेमीफाइनल्स में इंडिया की हार को अनुष्का की मौजूदगी से जोड़ा जाने लगा। सोशल मीडिया पर अनुष्का को पनौती बताने वाले ढेरों हेट मैसेजेस और जोक्स की बाढ़ सी आ गई। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच अनुष्का और विराट के सपोर्ट में उतरे कई सारे बी टाउन सेलेब्स कुछ इस तरह से। कुछ कमेंट्स जो आज काफी सनसनी फैला रही थी वो बहुत ही रिडिकुलस हैं और अनफेयर है। मैच उतना कॉन्टिन्यूसली नहीं देखा, बट जो जिस तरीके से मैच होने के बाद जो आउटबर्स्ट लोगों का आ रहा है विराट कोहली अनुष्का शर्मा के लिए, so yeah, that is very saddening. I wouldn't be distracted if Anushka was in the audience at all. I would play very well if she was in the audience. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यस कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन फिर उनमें कभी अगर आप एज अ पर्सन आप सोचे, अगर आप विराट की जगह पर अपने आप को रखें तो अब तो इन्हें वही डर रहेगा कि कभी भी मैं अगर समझो ऐसे मुकाम ऐसे सिचुएशन में आ जाऊँ तो मतलब मुझे 100 मारना ही, 100 के नीचे गया तो मतलब मेरे जोक्स आना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स लिटिल स्टुपिडिटी, बट ये एक प्राइस पे करना पड़ता है सबको और वो कर रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन कपूर और कई और सेलेब्स ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर अनुष्का के सपोर्ट में ट्वीट्स किए। यहाँ तक की खबर तो ये भी आई थी कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने इस दौरान अपने कोर्ट केस की हियरिंग की टेंशन को साइड में रखकर विराट कोहली को कॉल किया था, ओनली टू cheer him up after the loss and to give him courage to deal with the negative comments on the social media for him and his girlfriend Anushka. वी गेस सलमान और बॉलीवुड सेलेब्स के इसी सपोर्ट के चलते विराट और अनुष्का ने इंडिया लौटने पर मीडिया से नजरें चुराने की बजाय इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर जनता के सामने आने का फैसला लिया होगा। इश्क वाला लव, हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। यही नहीं, अनुष्का जो कि इन तस्वीरों में थोड़ी डरी और सहमी सी नजर आ रही थी, उन्हें काफी प्रोटेक्टिव अंदाज में गाड़ी में बिठाकर विराट ने अनुष्का के लिए अपना प्यार जाहिर कर दिया। All we can say is मैच का नतीजा तो बुरा रहा, लेकिन we can just hope कि अब इस यंग कपल की लव स्टोरी का नतीजा आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिव हो जाए। गुड लक टू देम। रितेश जनीलिया।
सोहा कुनाल, शर्मिला टैगोर और साजिद खान। जिंग के कैमरा में हमने आपके लिए एक्सक्लूसिवली कैप्चर की शर्मिला जी के लिए रखी गई ये स्पेशल डिनर पार्टी, जहां नजर आई सैफ की पूरी फैमिली दैट इंक्लूडेड बोथ सिस्टर्स सोहा एंड सबा एंड ब्रदर इन लॉ कुनाल खेमू। हालांकि इस पार्टी के होस्ट सैफ और करीना दोनों ही कैमरास के सामने नहीं आए और ना ही इन फैमिली मेंबर्स ने इस छोटे से बैच के बारे में कोई डिटेल्स दी, बट सैफ के हमशक्ल डायरेक्टर साजिद खान ने हमें एक्सक्लूसिवली बताया अ लिटिल ऑन द पार्टी। सैफ की पार्टी थी, हम वैसे एक छोटा सा डिनर था, हम लोग डिनर कर रहे थे। रितेश जी ने भी अभी ऊपर है and I have to go. पूरी फैमिली भी आई थी और Sharmila auntie was there and it was a dinner in her honor and we had a good time. Thank you. वैसे it was interesting to see Sajid here at this bash, क्योंकि हम शक्ल्स फ्लॉप होने के बाद सैफ ने इस फिल्म पर काफी नेगेटिव कमेंट्स दिए थे, जिससे साजिद ऑब्वियसली अपसेट थे, लेकिन seems like all is well now between these two. Moving on, also seen at this party was Ritesh Deshmukh with wife Janelia. तो ये रही सैफ और करीना कपूर खान की एक स्पेशल डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज्ड फॉर शर्मिला जी। उम्मीद करते हैं इन्होंने इस पार्टी में काफी मस्ती की होगी। शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, नेहा धूपिया and few others, all excited to judge the Miss India pageant 2015. जी हाँ, ये सभी सेलेब्स आए थे रिसेंटली हेल्ड फेमिना मिस इंडिया 2015 के ब्यूटी पैजेंट पर एज द चीफ गेस्ट, और इनमें से जजेस पैनल पर बैठने वाले कुछ सेलेब्स ने बताई अपनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इवनिंग। Very difficult. Whenever you're judging, you ask this question: what are you going to be looking for? There are a lot of beautiful people, but it's that X factor that I always look for. It's something that cannot be described, but when you look at it, it touches you, and it's something just a little bit more than just a beautiful face. That's what I would look for. I think what really stands out is confidence, style, and a sweet smile. You know, all put together. वैसे तो खूबसूरती ऐसी चीज़ है कि अगर आप दिखने में खूबसूरत है तो आप अट्रैक्ट तो करते हैं लोगों को, पर लंबे समय तक अगर आपका जो नेचर अच्छा हो, आपकी सोल अच्छी हो, आप में तमीज़ हो, आप में लोगों की परवाह हो, तो मेरे ख्याल से सुंदरता और लंबी होती है। Well, I'm going to expect the usual. Some really beautiful Indian girls and somebody who's going to win the crown and represent, 3 girls who represent our country at different levels, and I feel very happy to be judging. I'm hoping that we have Miss Indias that have great character, or they want to do more than films. जो Miss Indias है वो Miss World और Miss Universe और Miss Earth जैसे competitions के लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि they have a good personality. So I think it's about personality more than just plain looks. वहीं there were few others जो इस event से ज्यादा अपने upcoming projects की बात करते नजर आए। This is the fastest I've changed ever in my life. मैं से, yeah, that's what it is. We're being a little fast and a little furious here. Bless you. Someone sneezed. Getting ready for the release, so हर चीज़ road पे ही हो रही है. I just hope I don't come on the road, but 2nd April film release हो रही है. We're looking forward to it. First, I think we're doing the premiere. I have signed 2 films. They are actually bilingual films, and I'm waiting to sign a very good Hindi film. We've just started our own channel, Best Deal TV, so I'm very, very excited just yesterday. So, yeah, I've always been in front of the cameras. I didn't think that I'd be behind the cameras someday.
So just need all your best wishes. Wish me luck. नहीं अभी साइन की है, फिल्म साइन की है कई. So अभी 31st को I'll call you guys. 31st को I'm about to announce one film of mine. पहली फिल्म अनाउंस करूँगा मैं वहाँ पे. और इन्हीं में शामिल थी पिछले साल की कुछ पैजेंट विनर्स भी, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए अपने बॉलीवुड प्लान्स. Well, yes, I have just finished my first movie with my dream director, but it's a secret, so we can't talk about it. And my second movie, it gets announced on the 31st. That's Ish Forever with Shabbir Boxwala, so I can talk about that one. Yeah, I'm looking forward to my debut though. He's really glamorous. And he's very realistic at the same time. और वो पर्दा फाश कर देते हैं लोगों का. I can't tell you the name, but we all love him. Also, one of the former Miss India रह चुकी अंकिता शोरी ने बिना मीडिया से बात किए अपने बोल्ड कॉस्ट्यूम से सबका ध्यान खींचा. Lastly, इस ग्लैमरस नाइट पर एंटरटेनमेंट लाने का काम किया मीत ब्रदर्स ने विद देयर परफॉर्मेंस, जिसकी एक झलक उन्होंने इस रेड कार्पेट पर भी दिखाई. This time, what is different is that we are performing while they are walking. We bring them in. We bring them in. So we introduce them to everyone. You're my darling angel, baby. White kalaiya drives me crazy. Shiny eyes say glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hey. गोरे गोरे पैरों विच नचदी नु पेण होवे लाला झंडू बाम सोहणीए. नच नच थक जाएंगी बाहां विच मेरी अज कर ले आराम सोहणीए. ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल तू सोने दी. मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे. रिक्वेस्टां पाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे. चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे. चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे. चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे. आमिर खान, सलमान खान, फरहान अख्तर, रितेश देशमुख, सलीम खान और जावेद अख्तर साहब. और इन सब के बीच कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन राज ठाकरे. इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मुद्दा कितना सीरियस है. हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के ये स्टॉलवर्ड्स एक साथ आए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुंबई को डेवलप करने के लिए नए डीपी यानी डेवलपमेंट प्लान का विरोध करने के लिए. आज जो मैंने देखा, जो सुना, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ. आरे के बारे में जो लास्ट में हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ है जो टोटली डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है. और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अब घड़ी आ चुकी है जब हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये शहर किसका शहर है. और मैं मानता हूँ कि ये शहर हम सबका शहर है और हम सबको मिलकर इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो शायद गलत है, जैसे आरे के खिलाफ हो या जो इको सेंसिटिव एरिया है उसको हम इस तरह डेवलप कर दें कि वो फिर जिंदा ही ना हो पाए. तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड वी ऑल नीड टू टेक अ स्टैंड फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट एंड देन एक्ट अगेंस्ट इट. दरअसल ये सभी विरोध कर रहे थे गवर्नमेंट के आर्य कॉलोनी में बनने वाले उस मेट्रो कार शेड का, जिसे आर्य कॉलोनी की ग्रीनरी पर बुरा असर पड़ सकता है. ये बात तो तय है कि इस पर चर्चा जरूरी है. और आर्य के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. आई डोंट थिंक वी हैव द राइट. ये जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान है, ये धंधा है. ये धंधा है इस शहर के गले में. अब बस खींचने की कमी है. ये धंधा आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये फैसला होगा. और यहाँ इस समस्या से निपटने के लिए आमिर ने एक बेहतर सुझाव भी दिया. Why don't we request the current government जो है कि जैसे आपने अभी एक प्रेजेंटेशन दिया, वो भी हमको प्रेजेंटेशन दें, पब्लिक को प्रेजेंटेशन दें कि उनके प्लान ऐसा क्यों है. देखिए, हमें हमारा माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए. अगर वो समझा पाए हमको कि भैया हमने ये प्लान इसलिए बनाया है, उसकी ये फायदे हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं. तो कम से कम जैसे रिपोर्ट बनती है, कॉमन मैन समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वो पब्लिकली अगर इस रिपोर्ट को लोगों को साधारण भाषा में समझाएं
कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो वी शुड इनवाइट देम टू कीप अ पब्लिक प्रेजेंटेशन। बट आई वुड रिक्वेस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू मेक द एफर्ट टू रीच आउट टू पीपल, ताकि उनको समझा सके कि उनका ये प्लान है और क्यों है। तो फिर लोगों के सजेशन आ सकते हैं जो सही हो सकते हैं, उसमें हम ठोस कदम ले सकते हैं। सरकार की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई डीपी प्लान बनता है, नई चीज़ें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं अपने शहर में, तो शहर वासियों को ये सारी जानकारी पहुंचाने का काम उनका है, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो। सिर्फ एक रिपोर्ट छापने से वो थोड़ी हमारे पास आ सकता है। और साथ ही आमिर ने गवर्नमेंट को इस कंसर्न के लिए एक लेटर लिखने की बात भी कही। कई बार अलग अलग पहलुओं को लेकर सरकार के पास गए हैं, आपने यहाँ रिक्वेस्ट की है, क्या आप उनको जाके? जी, हम जितने आज लोग यहाँ थे मौजूद, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा, हम सबका ये मानना है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करें, फॉर्मली उनको चिट्ठी लिखें, ताकि वो हमें समझा पाए, लोगों को समझा पाए कि ये प्लान में क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं और क्यों की हैं। अल्टीमेटली जो सरकार कर रही है वो हम लोगों के लिए ही कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में तरक्की आए, और प्लान अगर हम सबको इसके बाद सही लगा तो हमें खुशी होगी, और अगर उसमें हमें कुछ लगा कि चेंजेस होने चाहिए तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है, तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप होगा। वेल, इन सब स्टार्स के अपनी मुंबई सिटी के लिए कंसर्न्स देखकर लगता है कि ये वाकई मुंबई की वाइल्ड लाइफ और उसकी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए काफी सीरियस हैं। अब देखना ये है कि इनकी ये मेहनत कितना रंग लाती है। My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. I think it very simply boils down to being the person that you want to be. My choice. To be a size 0 or a size 15. They don't have a size for my spirit and never will. All of us have a voice, you know. To use cotton and silk to trap my soul is to believe you can halt the expansion of the universe. Or capture sunlight in the palm of your hand. Your mind is caged, let it free. My body is not. Let it be. I at least personally feel truly empowered when you're not caged. My choice. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर होमी अज्जानिया एक बार फिर साथ आए फॉर अ शॉर्ट फिल्म बाय वोग मैगजीन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट टाइटल्ड माय चॉइस। My choice. To love temporarily or to lust forever. My choice. To love a man or a woman or both. Remember, you are my choice. I'm not your privilege. The bindi on my forehead, the ring on my finger, adding your surname to mine, they're ornaments. They can be replaced. My love for you cannot. So treasure that. My choice. To come home when I want. Don't be upset if I come home at 4 a.m. Don't be fooled if I come home at 6 p.m. My choice. To have your baby or not. To pick you from 7 billion choices or not. So don't get cocky. See, firstly, this film wasn't my choice. I read about it being that I had to make it because Deepika had given the pledge saying I will do an initiative where Homi will have to direct it. But we... Oh, I thought it's the other way around. Fool you guys. I said I have to do the film because you were directing it. And you know how I always go with your vision and... और इस फन टाइम के बाद इट वाज टाइम टू गेट अ बिट सीरियस। यहाँ दीपिका ने बताया a little on what needs to be done to achieve gender equality. I think it very simply boils down to being the person that you want to be. I think I grew up in a family where there's me and a sister and my mom, and my father's the only male person in the house. All of us have a voice, you know. If we had an opinion, we were allowed to share. You know, my parents never said, oh, you have to, or my father never said, oh, you know, you have to do this and you have to do that. So I think stemming from that, I've always as a child been allowed to voice my opinion or to just be the person that I want to be.
And I think that's when I, at least personally, feel truly empowered. When you're not caged, you know, when you don't succumb to expectation, you know, when you speak your mind, or you do the things that you want to do, and you do the things that make you happy. Well, तो ये रही दीपिका at the launch of a short film on women empowerment titled My Choice. उम्मीद करते हैं कि इनका ये मैसेज इनके फैंस जरूर फॉलो करेंगे. I think it is the need of the hour. I don't think we've made this film saying, okay, this is for India. I think we're facing this issue globally. Wake up. Get out of the shitstorm. I choose to empathize or to be indifferent. I choose to be different. I am the universe, infinite in every direction. This is my choice. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.